नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है लोन, उधार। आप लोगों में बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि लोन लेना क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। पिछली जो जनरेशन थी, जो मेरे फादर हैं, वो तो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समराइज़ करते हैं कि लोन लेना इस तरह से है जैसे कि अपने सिर पे कोई बोझ लेना। और अगर हम सिर पे कोई बोझ लेंगे तो उसका जो वज़न है वो हमारे पैरों पे ही आएगा। तो हम उस बात को भी समझेंगे कि लोन लेना कब अच्छा है, कब हमें लोन नहीं लेना चाहिए। और आज की जो टाइम है जब लोन इतना इजीली उपलब्ध है, हर ऐप, हर फ़ोन कॉल आपके पास आता होगा, आपको कहता होगा कि ये लोन ले लो, हम आपका पर्सनल लोन अभी अप्रूव करा देते हैं, आपको जो उस पैसे से एंजॉय करना हो आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोन लेने के प्लस माइनस, और अगर कोई लोन के चंगुल में फंस भी चुका है तो उसको अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए उससे निकलने के लिए। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुड लोन क्या होता है और बैड लोन क्या होता है। तो गुड लोन से मेरा ये मतलब है कि जो लोन जिसमें जो भी हम लोन लेके चीज ले रहे हैं उससे या तो हमारी स्किल बढ़े, जैसे कि एजुकेशन लोन है, जिससे कि हम फ्यूचर में और अच्छे से अपनी अर्निंग पे फोकस कर पाएंगे और ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, और जो भी चीज़ हम करते हैं उसमें हम अच्छे हो पाएंगे। तो एजुकेशन लोन और होम लोन, बिकॉज होम लोन अगर इसका देखें तो इसका इंटरेस्ट रेट रहेगा 8 से 9%, बट जो इंडिया में होम की जो वैल्यू है वो 12 से 14% के हिसाब से बढ़ती है रियल इस्टेट की। तो होम लोन, एजुकेशन लोन, और तीसरा बिजनेस लोन। बिजनेस लोन का मतलब है कि कोई बंदा सपोज बिजनेस कर रहा है, बट उसे लगता है कि वो और ज्यादा अगर माल परचेस कर ले और फिर उसको प्रॉफिट में बेचे, तो उससे वो जो बिजनेस का जो भी लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा, लेट से 9 से 10%, उससे वो ज्यादा पैसा बना सकता है। तो ये तीन लोन ही मेरे हिसाब से गुड लोन में आते हैं। और बैड लोन की तो कैटेगरी एंडलेस है। आई मीन आजकल तो फोन आएगा, आपको बोलेंगे कि आप 5 लाख ले लीजिए पर्सनल लोन, और उसको लेके लोग दुबई और सारी इंटरनेशनल ट्रिप मार के आ गए। तो ये ट्रेवल का बैड लोन है। ट्रेवल मैं ये नहीं कहता ट्रेवल ना करो, इसमें से कोई भी चीज मैं ऐसे नहीं कहता कि ना करो, बट इसके लिए लोन लेना, और स्पेशली लोन लेने से पहले लोन का एक इंटरेस्ट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे होम रेनोवेशन हो गया, आप अच्छा अच्छा होम में इंटीरियर करा रहे हैं बैड लोन लेके। सेम क्लोथ्स के लिए, आजकल तो गैजेट्स के लिए, अप्लायंसेस के लिए, क्रेडिट कार्ड में लोन, हर चीज में लोन उपलब्ध है। इवन एक आप चप्पल भी लीजिए ऑनलाइन वेबसाइट पे, उसके लिए भी लोन उपलब्ध है। तो लोन जल्दी क्यों उपलब्ध है ये भी हम जानेंगे अभी इस वीडियो में। लोन जल्दी इसलिए उपलब्ध है क्योंकि आपके अलावा हर बंदा इसमें पैसा बना रहा है। जो लोन ले रहा है उसके अलावा हर कोई इसमें पैसा बना रहा है। उससे पहले ये सबसे पहले समझते हैं कि गुड और बैड लोन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो मेनली इंटरेस्ट रेट से होता है। तो अगर आप कोई होम लोन ले रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 8%, आजकल तो कम हो गया, 8% के आसपास होगा। मैक्सिमम 8.5 मान लेते हैं। बट आपकी जो घर की वैल्यू है, जैसे मैंने बोला कि वो 12 से 14% से बढ़ेगी अगर वो सही लोकेशन में है। तो एक तरह से ये लोन हमारे लिए बेनिफिट दे रहा है, बिकॉज हम जो ब्याज दे रहे हैं उससे ज्यादा हमारा पैसा बढ़ रहा है। और सेम एजुकेशन में तो एंडलेस है। एजुकेशन अगर आपने कोई अच्छी एजुकेशन कर ली जो स्किल डिमांड में है, तो आपकी सैलरी किसी लेवल तक पहुंच सकती है। तो एजुकेशन को तो हम मतलब क्वांटिफाई ही नहीं कर सकते, लिख ही नहीं सकते कि कितना एजुकेशन के इंटरेस्ट रेट से फायदा है। और तीसरा मैंने जो बताया था बिजनेस लोन, ये तीन लोन बेनिफिशियल है। और इंटरेस्ट रेट हमेशा इसलिए देखना चाहिए कि जो भी ये जो बैड लोन्स होंगे इसका इंटरेस्ट रेट हमेशा ही ज्यादा होगा। क्रेडिट कार्ड का तो 36% का इंटरेस्ट रेट होता है। इसका मतलब है कि इस साल अगर आपने 100 रुपए लिए और इस 36% पे गवर्नमेंट भी 18% जीएसटी लेती है, तो मजे की बात यह है कि इस 100 के आप 145 रुपए देंगे, शायद उससे भी ज्यादा। क्योंकि ये लोग प्रोसेसिंग फी और ना जाने कौन कौन से चार्जेस लगाते हैं। अब इस पे कोई बोलेगा क्रेडिट कार्ड बुरा है। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है। क्रेडिट कार्ड, मेरे पास 10 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, बट उसका यूजेस करना आना चाहिए। और हर महीने जो भी हम क्रेडिट कार्ड से पैसा दे रहे हैं, जो भी पैसा हम किसी भी बैड लोन के लिए ले रहे हैं, एक चीज तो हमारे मन में बंधी हुई होनी चाहिए कि हमें ये पैसा वापस करना पड़ेगा और ब्याज समेत करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड आपको 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है। और अगर उस 45 दिन में क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद आप पूरा पैसा वापस करते हैं तो आप पे 1 रुपए भी ब्याज नहीं लगता। बट उसके बाद ये जो 36% है, ये पूरे उन 45 दिन के लिए भी लगेगा, बैक डेटेड। सो एक तरह से आपको फंसाने की कोशिश है।
आप अगर इस चीज को नहीं झेल सकते तो मत लीजिए क्रेडिट कार्ड, मत लीजिए। ये सारे गैजेट्स, ये सारे लाइफस्टाइल अपग्रेड्स, मैं ये नहीं कहता कि कुछ जरूरी नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि आजकल ये लोन इतना जल्दी क्यों उपलब्ध है। क्योंकि बैड लोन इतना जल्दी इसलिए उपलब्ध है कि हमारे अलावा इसमें सब पैसा बना रहे हैं। सपोज एक फ्रिज है, ये फ्रिज सैमसंग की है और ये फ्लिपकार्ट पे बिक रही है, और एक बैंक है सपोज एचडीएफसी, इस पे हमें फाइनेंस कर रहा है। तो एक तो ये फ्रिज की कंपनी सैमसंग कमाएगी, फ्लिपकार्ट कमाएगी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एचडीएफसी बैंक कमाएगी आपसे लंबा इंटरेस्ट लेके। सपोज ये फ्रिज सपोज 30,000 की है, बट आपको बोला जाएगा कि आप 6,000 रुपए 6 महीने तक दीजिए। तो आप एक तरह से 36,000 यहाँ पे देंगे, तो 6,000 तो ये ब्याज हो गया, प्लस आपको एक प्रोसेसिंग फी के नाम पे आपसे 500 रुपए या कुछ चार्ज किया जाएगा। और गवर्नमेंट को इस प्रोसेसिंग फी पे भी 18% जीएसटी मिलेगा, यानी 18 पंजे 90 रुपए, प्लस जो आपका ये जो 6,000 ब्याज है इस पे भी 18% गवर्नमेंट जीएसटी लेगी। सो गवर्नमेंट इज अर्निंग, बैंक इज अर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटर इज अर्निंग, कंपनी इज अर्निंग। कंपनी का अर्निंग के अलावा इनकी सेल भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो बंदा अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा था कोई चीज वो भी ले रहा है। मैं ये नहीं कहता कोई भी अप्लायंस या कोई चीज ना लो, बट मेरा ये पॉइंट है कि बैड लोन, लोन के थ्रू मत लीजिए। आप पहले उस चीज को अर्न करिए, उस पैसे को अर्न करिए, फिर आप हर चीज लीजिए, फ्रिज, एसी, आपको इंटरनेशनल ट्रेवल करना है, आपको कोई भी चीज जो मैंने बैड लोन में कैटेगराइज की है, मैं उस एक्सपेंस के खिलाफ नहीं हूं। मेरा ये पॉइंट है कि आप बैड लोन लेके ये एक्सपेंस ना करें। सिंपल सा कैलकुलेशन है कि बैड लोन में हर किसी को फायदा हो रहा है, इसीलिए बैड लोन उपलब्ध है। अ, एक और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि लोग, मैंने देखा है कई लोग उनके पास बहुत सारे बैड लोन चल रहे हैं। कार लोन भी बैड लोन ही है, बिकॉज इसमें 10% या उससे ज्यादा ही रहता है ब्याज रेट, और कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो लोगों के पास लेट से कार लोन भी चल रहा है, सारे लोन चल रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड की एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा शुभम डाल लें। तो मेरे हिसाब से तो एक भी फंड में कहीं भी कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता अगर आपके पास एक भी बैड लोन है। सबसे पहले तो, अदर देन दैट गुड लोन जो होम, एजुकेशन और बिजनेस का है, आपके पास जो भी लोन है पहले लोन दीजिए। सो पहले लोन फिनिश करिए। मतलब एक तरह से अपने सिर के ऊपर बोझ, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, लोन एक तरह से, जैसे मेरे पापा कहते हैं कि ये सिर के ऊपर बोझ की तरह है। तो यहाँ पर अगर बोझ होगा सिर के ऊपर, तो वो आएगा हमारे पैरों पे ही। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर के ऊपर बोझ आप लेते चले जाओ और आपको वो फील नहीं होगा। तो इसी तरह बोझ कितना है ये उस इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड है। तो सबसे पहले, अगर कोई मान लो फंस गया है इस लोन के चंगुल में, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लोन किस इंटरेस्ट रेट पे उपलब्ध है। अ, अब क्रेडिट कार्ड लोन जैसे मैंने बताया कि 36% पे भी है, और कोई पर्सनल लोन होगा सपोज 14% पे, 12% पे। तो उसको आइडेंटिफाई करें और इसको सबसे जो महंगा लोन है, जो सबसे ज्यादा ब्याज वाला है, उसको सबसे पहले पे करें, और फिर सो ऑन, मतलब सबसे कम वाला, एक्सेप्ट गुड लोन्स। और इसको पे करने के लिए अगर आपके पास कोई इक्विटी है, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई कोई पॉलिसी और भी चल रही है, उन सबको सेल करें सबसे पहले, इस लोन के चंगुल से निपटें। बिकॉज हमारे पास दो ही ऑप्शन है। एक, मैंने कोई मूवी देखी थी, उसमें एक डायलॉग था कि फिल्म इंडस्ट्री में दो ही ऑप्शन है, या तो मैनिपुलेट हो जाओ या मैनिपुलेट कर लो। तो दो ही ऑप्शन है, या तो अपने फ्यूचर पे हम प्रेशर डालें, मतलब एक तरह से आज हम 100 रुपए कमा रहे हैं और हम 200 रुपए का एक्सपेंस करें, और ये 100 रुपए अपने फ्यूचर के ऊपर हम एक प्रेशर डाल दें, और इस 100 पे जो ब्याज लगेगा वो भी रहेगा और ये 100 रुपए भी रहेंगे। ये एक ऑप्शन है। और दूसरा है कि हम इजी फ्यूचर रखें, मतलब आज अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं, तो हम एक्सपेंस जो करें वो 50 रुपए का अपनी नीड पे करें, और बाकी 25 रुपए अपनी वांट्स पे करें। मतलब कि साल में एक बार वाले खर्चे, इसमें घूमना फिरना हो गया, जो गैजेट्स जो भी मैंने बताया वो इस 25 रुपए में, और बचे हुए 25 रुपए इन्वेस्ट करें। बिल्कुल सिंपल रखें। तो एक तरह से हम इजी फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, एक तरह से अपने फ्यूचर को हम पैसा दे रहे हैं। और ये जो लोन, बैड लोन लेना है, इसका मतलब है हम अपने फ्यूचर पे प्रेशर दे रहे हैं। तो अब आपके पास यही दो चॉइस हैं, आप इन दोनों में चुन सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था कि आप लोगों को ये समझाया जाए कि इन दोनों लोन्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गुड और बैड लोन क्या है, और हमारे पास कौन से दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है
कि बैड लोन अवॉइड करके अपने फ्यूचर को आपका फ्यूचर आपको थैंक यू कहे, और दूसरा बहुत सारे बैड लोन लेके अपने ही फ्यूचर पे अपने सिर के ऊपर, जो मेरे पापा कहते हैं कि बोझ रखना, जिससे कि आपके पैरों पे वो बोझ आएगा और आप वो प्रेशर फील करेंगे। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हर लोन लेते समय ये सोचें कि ये लेवरेज जो हम कर रहे हैं ये अच्छे के लिए है कि या बुरे के लिए, और उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा डिसीज़न लें, क्योंकि इतनी मेहनत से जो हम पैसा कमाते हैं वो हम किसी बैंक को ब्याज की तरह, प्रोसेसिंग फ़ी की तरह यही देते रहें, इसलिए तो हम नहीं कमाते। हमें उस पैसे को अच्छे से बचाना है और ग्रो करना है। थैंक यू।